लोपरामाइड दोस्तों टैबलेट में भी आता है, ये कैप्सूल में भी आता है। कैप्सूल में इमोडियम के नाम से ज्यादा बिकता है, टैबलेट में लोमोफेन लोपामाइड के नाम से ज्यादा बिकता है। तो आज इसी लोपरामाइड के बारे में डिटेल से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल, आप देख रहे हैं farmbaba.com। लोपरामाइड दोस्तों ये एक एंटी डायरियल एंटी मोटिलिटी दवा है जिसका इस्तेमाल डायरिया के इलाज में किया जाता है। इसका जो मेन इस्तेमाल है वो किया जाता है ट्रेवलर्स डायरिया में, आइडियोपैथिक डायरिया में, नॉन इन्फेक्टिव डायरिया में। ट्रेवलर्स डायरिया का मतलब कि आप कहीं बाहर ट्रेवल करने गए, वहां पर आपने कुछ ऐसा फूड खा लिया या पानी पी लिया जो कंटामिनेटेड था जिसके कारण आपको डायरिया हो गया, तो उसके उपचार में डॉक्टर इसको लिख सकता है। उसके अलावा आइडियोपैथिक डायरिया यानी कि आपको डायरिया तो हो गया पर उसका जो आपको कोज है, कारण है, आपको पता नहीं है, आपके डॉक्टर को नहीं पता लग रहा है, तो उस कंडीशन में इसको लिखा जा सकता है। उसके अलावा नॉन इन्फेक्टिव डायरिया यानी कि डायरिया हुआ तो है पर उसका कोज कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल में लिया जा सकता है। उसके अलावा क्रोनिक डायरिया यानी कि काफी लंबे समय से आपको डायरिया की प्रॉब्लम चल रही है, तो उस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको डायरिया के साथ साथ डिसेंट्री की भी प्रॉब्लम है, यानी कि जब आपका मल आता है उसके साथ साथ खून भी आता है, तो उस कंडीशन में लोपरामाइड को इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। उस कंडीशन में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट या फिर कुछ और ट्रीटमेंट डॉक्टर अपने हिसाब से चलाता है कंडीशन को देखकर। तो अगर डायरिया के साथ डिसेंट्री भी है यानी कि पैचिश है, तो उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कि इसकी क्या खुराक चलती है, कैसे लेनी है दवा, तो अगर आप एक अडल्ट व्यक्ति हैं तो दिन में डॉक्टर 3 से 4 बार तक इस दवा को लेने की सलाह दे सकता है। और अगर इसके डोजिंग शेड्यूल की बात करें तो मान लीजिए कि पहली खुराक आपने अब खाई है, तो अगली खुराक आपको जब अगली बार आप फ्रेश होने जाओगे उसके बाद खानी है। तो ये इसका डोजिंग शेड्यूल चलता है कि हर बार लूज स्टूल आने के बाद इसकी खुराक ली जाती है। उसके बाद 2 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस दवा को आप खाली पेट भी ले सकते हो, खाना खाकर भी ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस दवा को लेने के कारण, तो कुछ लोगों में इसके कारण नोजिया यानी मितली हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकती है, और ड्राउजीनेस यानी कि उनको सिर चकराने जैसा महसूस हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें कि क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए इस दवा का इस्तेमाल करने के दौरान, तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। अगर आप एक प्रेग्नेंट यानी गर्भवती महिला है तब भी आपको इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपने पहले कभी लोपरामाइड ली है, उसके कारण कोई आपको एलर्जिक रिएक्शन महसूस हुई है, तो भी आपको इस दवा का उपयोग नहीं करना है। उसके अलावा अगर आपको स्टमक से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही है तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को जरूर बताना है। उसके अलावा इस दवा की खुराक लेने के बाद आपको तुरंत बाद ड्राइविंग नहीं करनी है और कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता हो। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिसका आपको ध्यान रखना है इस दवा का इस्तेमाल करने के दौरान। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कि ये दवा काम कैसे करती है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो जब भी दस्त होते हैं, डायरिया होता है, उस कंडीशन में जो इंटेस्टाइन है आते हैं उनकी गति बढ़ जाती है। उनमें जो भी फूड मटेरियल है वो इजीली जल्दी जल्दी पास होते हैं वहां से और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो जो लोपरामाइड है वो क्या करती है, आंतों की गति को कम कर देती है, यानी कि जो जीआईटी मोटिलिटी है उसको डिक्रीज कर देती है, जिसके कारण जो वहां पे फूड मटेरियल है, जो भी खाना है, वो इंटेस्टाइन में ज्यादा देर तक रहता है, जिसके कारण उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर कंटेंट है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टूल थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसके कारण वो नॉर्मल टाइम पर शरीर से एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये मैकेनिज्म है लोपरामाइड के काम करने का कि ये आंतों की गति को कम करके काम करता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें लोपरामाइड के बारे में। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल हैं इस वीडियो को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।